अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि अगर हमें बात बात पर गुस्सा आता है और हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या हमारे परिवार में या हमारे फैमिली में किसी मेंबर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उसका गुस्सा ख़त्म हो जाए। इसलिए कि गुस्सा होने के बाद आदमी कई नुकसान कर देता है, बाज़ मर्तबा अपना जानी नुकसान भी कर बैठता है और बाज़ मर्तबा अपना माली नुकसान भी कर बैठता है। तो देखिए, एक मौके पर गुस्सा होना सही है लेकिन दूसरे मौके पर गुस्सा होना सही नहीं है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जिस मौके पर गुस्सा होना सही है वो क्या होता है। जैसे किसी दीनी अम्र में गुस्सा होना ये मोमिन और ईमानदार होने की अलामत है। मसलन अगर आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है या शरीयत के किसी मामले की मजाक उड़ा रहा है तो उस मौके पर बाप का गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ है और ये गुस्सा होना शरीयत के एतबार से पसंदीदा है। जैसे खुद हदीस शरीफ में आता है कि जब किसी दीनी अम्र का मजाक उड़ाया जाता या किसी दीनी मामले में नज़रअंदाज कर दिया जाता था किसी दीनी अम्र को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सख्त गुस्सा आता था कि गुस्से की वजह से आपकी रगें, आपकी नसें फूल जाती थी और आंखें सुर्ख हो जाती थी और चेहरा लाल हो जाता था। ऐसा लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर अनार के दाने निचोड़ दिए गए हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये साबित है कि जब किसी दीनी मामलात में या किसी दीनी अम्र में कोताही की जाती हो तो उस मौके पर गुस्सा होना सही है। लेकिन जहां अपनी ज़ात की वजह से या अपने माली नुकसान हो जाने की वजह से गुस्सा होना या बात बात पर फैमिली के घर के अंदर गुस्सा होना और गुस्से की वजह से घर वालों को डांटना, ये शरीयत ने पसंद नहीं फरमाया है। अलबत्ता अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, बात बात पर उसे गुस्सा आता हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो हदीस शरीफ में आता है कि जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, बात बात पर उसे गुस्सा आता हो, तो हदीस शरीफ में आता है कि जिस शख्स को जब गुस्सा आया तो अगर वो खड़ा हुआ है तो उसे ये करना चाहिए कि वो बैठ जाए। तो बैठने की वजह से उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। अगर बैठने के बावजूद भी उसका गुस्सा नहीं ख़त्म हुआ तो हदीस शरीफ में आता है कि बैठने के बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो वो लेट जाए ताकि लेटने की वजह से गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर उसके बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो ऐसे शख्स को वुज़ू कर लेना चाहिए। वुज़ू करने की वजह से गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि जो गुस्सा आता है वो शैतान की तरफ से होता है और शैतान की पैदाइश आग से है और आग और वुज़ू करना ये पानी से होता है और पानी आग को बुझा देती है। तो लिहाजा जब कोई शख्स जिसको गुस्सा आ रहा है अगर वो वुज़ू कर लेगा तो जो गुस्सा शैतान की तरफ से आया है वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। या अगर वुज़ू के बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है तो ऐसे शख्स को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ना चाहिए। या किसी की बार बार गुस्सा होने की आदत है तो ऐसे शख्स को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यानी मैं अल्लाह ताला की हिफाजत में आता हूँ मरदूद शैतान से, और गुस्सा शैतान की तरफ से आता है। तो लिहाजा जिस शख्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो तो वो कसरत से यानी बहुत ज़्यादा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह ताला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने की वजह से उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, उसको गुस्सा आना कम हो जाएगा। और ये जो हमने आपको बतलाया है ये किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 621 से लेकर हमने आपके सामने ये तमाम चीज़ें बतलाई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।